तो मेरे सरकार गरीब नवाज का दरबार तो जो है वो दरबार है कि जो भी वहां पहुंचता है वो दामन अपना भर के लौटता है वापस। उसका दामन गरीब नवाज सरकार मुरादों से पुर फरमा दिया करते हैं। बारगाह गरीब नवाज में जो भी पहुंचता है, ये अलग बात है कि आजकल जरा सा मामला तब्दील है। आज जो वहां पर ये लुटेरे बैठे हुए हैं ना, वहां के जो मुजाविर हैं, ये जो लुटेरे अजीब अजीब किस्म के हुलिये इन्होंने बनाए हुए हैं, और ये जाहिल जो लोग वहां पे बैठे हैं, इन बदबख्तों ने वहां एक अल्लाह वाले का आस्ताना, और उस अल्लाह वाले का कि जिसकी अजमत, जिसकी फजीलत, जिसकी शान, तमाम फजाइल हम बाद में बयान करें तो सबसे बड़ी फजीलत ये है कि उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर 90 लाख लोगों को इस्लाम का कलमा पढ़ाकर उन्हें मुसलमान किया। सरकार गरीब नवाज की इससे बड़ी करामत कोई और है ही नहीं। सबसे बड़ी करामत ये कि कुफ्र को मिटाया, इस्लाम का बोलबाला कर दिया। और अब जो बैठे हैं बदबख्त वहां पर, जो अपने आप को खादिम कह रहे हैं, न किरदार उनका दुरुस्त, न अमल उनका दुरुस्त, अजीब अजीब शक्लें बनाई हुई हैं, और हमारी कौम समझ रही है न जाने क्या उन्हें। हाजिरी दरबारे गरीब नवाज में लगाने जाएंगे तो उनके साथ जाएंगे, उनका अपने सर पे हाथ रखवाएंगे। वो कौन है? उसके सर पे हाथ रखने ना रखने से फर्क क्या पड़ता है? वो कौन है? कोई अल्लाह का वली है वो? अरे कलमा उसे नहीं आता, नमाज उसे नहीं आती, कायदे से दुरूद पढ़ना उसे नहीं आता, सलीके से कुरान की आयतें पढ़ना उसे नहीं आता। वो तुम्हारे सर पे हाथ रखेगा। और वो अभी तो पीछे एक वीडियो वायरल हुआ, वो शिहाब नामी शख्स जो केरला से मक्का के लिए सफर पे हैं, पैदल रवाना हुए हैं हज करने के लिए, तो जब वो वहां पर पहुंचे तो वो उनके सर पे हाथ रख रहा है। तो शिहाब एक पढ़ा लिखा आदमी है, शिहाब कोई आम इंसान नहीं है, पढ़ा लिखा मुहज्जब आदमी है, वो जानता है इनकी हकीकतें। उसने सर से हाथ हटा दिया। ये तो अपने आप को बड़ा ऊंचा पीर समझ रहा था। ये जाली पीर, फर्जी पीर, इन पीरों से बचने की जरूरत है। मेरी कौम जान ले, अच्छी तरह बाखबर हो जाए, इनसे बचने की जरूरत है। ये जितने रंग बिरंगी पीर मिलेंगे ना तुम्हें, पचरंगी पीर, इनसे बचने की जरूरत है। सर पे हाथ रखा, उसने हटा दिया, फिर सर पे हाथ रखा, उसने हटा दिया। ये कह रहा मैं दुआ करूंगा, वो कह रहा है मुझे भाई सुकून से हाजिरी करने दे, दुआ करने दे। ये कह रहा नहीं मैं दुआ करूंगा, सरकार गरीब नवाज का खादिम हूं मैं इस दरबार का, मेरी दुआ कबूल। तू कौन है? सरकार गरीब नवाज के दरबार में ये नहीं देखा जाता जो वहां पे हर वक्त रहता उसकी सुनी जाएगी। नहीं, कोई यहां से पुकार ले कोई। सरकार गरीब नवाज का आस्थाना अजमेर में है, राजस्थान में। कोई यूपी वाला पुकारे गरीब नवाज तब भी सुनते हैं, कोई कर्नाटक वाला पुकारे तब भी गरीब नवाज सुनते हैं, कोई बिहार से पुकारे, बंगाल से पुकारे, उड़ीसा से पुकारे, झारखंड से पुकारे, जहां से पुकारे पुकारने वाला गरीब नवाज सरकार उसकी फरियाद को सुनते हैं। वो कह रहा है नहीं मेरी सुनते हैं। तू कौन है? तेरी सुनेंगे और किसी की नहीं सुनेंगे। तू कौन है? गरीब नवाज सरकार तेरी प्रॉपर्टी है, तेरे बाप ने मीरास छोड़ी है कि ये मीरास है। गरीब नवाज सरकार कोई तेरे पाबंद हैं, तेरे हुक्म के ताबे हैं कि तू जिसके लिए दुआ करे उसकी दुआ को कबूल करे, तू जिसके लिए इनकार कर दे उसकी दुआ कबूल ना हो। तो ये बदबख्त, ये ऐसे मलाउन वहां पर बैठे। एक्चुअली मामला क्या है, हमारी कौम जो दीन सीख रही है आजकल पचरंगी पीरों से और कव्वालों से दीन सीख रही है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा मसला ही है। वरना जितने जाने वाले हैं ना अजमेर शरीफ जायरीन, खुद जाके सरकार गरीब नवाज के आस्थाने पे दुआ करो, इनके साथ पीछे पीछे जाके इनसे दुआएं करा के अपने लिए तुम समझते हो कि इनकी दुआएं कबूल होंगी? खुद जाके दरबार गरीब नवाज में झोली फैलाओ, सरकार आ गया मैं, ए गरीब नवाज सरकार परेशान हूं, मुश्किलें हैं, मुसीबतें हैं, या इस मकसद से आया हूं। गरीब नवाज सरकार सब गरीबों की फरियाद सुनते हैं। वो तो हैं ही गरीब नवाज, उनकी अताएं, उनकी नवाजिशें, अल्लाह अकबर, वो तो हैं ही गरीब नवाज। वो आले रसूल हैं, वो चमनिस्तान ज़हरा के फूल हैं। कोई जाए तो सही। तो शिहाब भाई पहुंचे तो शिहाब को दुआ नहीं करने दे रहा। वो बड़ी बड़ी मूछें, अजीब सी उसकी शक्ल, अजीब सा उसका चेहरा,
और अब तो न जाने वो अपने आप को कौन सा बड़ा मुर्शिद और कौन सा बड़ा पता नहीं गौसे आजम के बराबर का अपने आप को कोई वली समझने लगा है। रोज नई नई बातें उसकी आ रही हैं सोशल मीडिया पर, रोज नई नई वीडियोस, कभी कुछ कायदे से दुरूद पढ़ना न जानता हो, सलाम पढ़ना उसे ना आता हो, कायदे से कुरान की सूरतें पढ़नी जिसे ना आती हो, वो बदबख्त वहां पे बैठ के क्या कर रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं। वो बता रहा है, एक वीडियो में मैंने देखा, वीडियो में बता रहा है, कह रहा है कि जिसे भी बारगाह गरीब नवाज में आना है और दुआ करानी है, वो हमारा कमरा बोले 186 या 86 नंबर का उसने कमरा बताया कि उसमें आ जाएं, हम हाजिरी करवाएंगे, हम दुआ करेंगे। अरे भाई, इन जाली पीरों से, इन मुजाविरों से बचो खुदा के लिए, इनके हाथ अपने सरों पे न रखवाओ। ये तो बदबख्त लोग हैं, ये क्या जाने। याद रहे, गरीब नवाज सरकार की बारगाह में जाओ, कायदे से करीने से अल्लाह वाले बड़ा नवाजते हैं। और यही मामला तो हुआ। शिहाब जानता था कि गरीब नवाज की बारगाह वो बारगाह है कि जो यहाँ पे आता है उसका दामन भर जाता है। वो जा रहा है कहाँ? काबे का तवाफ करने। वो जा रहा है कहाँ? अल्लाह के घर का तवाफ करने, जहाँ पे हुजूर ने फरमाया हर लम्हा रब की 120 रहमतें नाजिल होती हैं। वो काबा, मेरे हुजूर ने फरमाया कि जो काबे पर पहली नजर जब पड़ती है और बंदा दुआ करता है, अल्लाह उस दुआ को रद्द नहीं करता, कबूल फरमा लेता। इधर हाजी हज करने गया, काबे पे पहली नजर पड़ी, मक्के में दाखिल हुआ। जैसे ही काबे पे पहली नजर पड़ेगी, अल्लाह उसकी नजर पड़ते ही जो वो दुआ करेगा, अल्लाह उसकी दुआ को फौरन कबूल फरमा लेता है। खाने काबा में जाकर हजरे अस्वद को अगर बोसा दो, हजरे अस्वद क्या एक पत्थर है काले रंग का, जब उस पत्थर को चूमो तो फरमाया गया वो पत्थर गुनाहों को खींच लेता है, गुनाहों को अपने अंदर जज्ब कर लेता है, और वो पत्थर कल बरोज क़यामत ईमान वालों के ईमान की और काफिरों के कुफ्र की गवाही देगा। वो पत्थर, तो वहां पर जा रहा है वो इंसान सफा मरवा की सही करने, काबे का तवाफ करने, हजरे अस्वद को चूमने, और फिर देखो मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिरी देगा। मेरे आका की बारगाह, मेरे मुस्तफ़ा ने क्या फरमाया? ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मंजारा कब्री वजबत लहू शफाती। मेरे आका ने फरमाया, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। मजीद मेरे आका ने फरमाया, मदीने की अजमत को बयान करते हुए मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, अल मदीनतु कुल्लुहुम फिल जन्नह। मेरे आका ने फरमाया, मदीना सारा का सारा अल्लाह ने जन्नत बना दिया है, अल्लाह ने सारे मदीने को जन्नत बना दिया है। कोई एक गली, कोई एक बाजार, कोई एक खित्ते का जिक्र नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया सारा मदीना अल्लाह ने जन्नत बना दिया है। और मेरे अजीजों सुनो, मेरे आका ने मजीद फरमाया, माँ बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। मेरे आका फरमाते, मेरे हुजरे से लेकर मेरे मिंबर तक जो जमीन का टुकड़ा है, ये दुनिया की जमीन नहीं है, आका ने फरमाया ये जन्नत की जमीन का टुकड़ा है। तो जहां मेरे हुजूर का रोज़े मुबारक है, जहां मेरे हुजूर की कब्र अनवर है, मेरे आका ने फरमाया वो जन्नत का टुकड़ा है, वो दुनिया की जमीन ही नहीं है, वो जन्नत की जमीन का टुकड़ा है। अल्लाह अकबर, गौर कीजिए, वो दुनिया की जमीन का खित्ता नहीं, वो जन्नत की जमीन का खित्ता है।